हाँ, तो वेलकम एट्थ क्लास। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, मैंने उसमें क्या बताया था कि एक लाइन है, बीच में क्या होता है जीरो, और वो लाइन का हर एक पॉइंट, लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है, तो लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, ये मान लो कि मेरी लाइन है, तो 0 1 2 3, लेकिन गौर करना कि 0 और 1 के बीच में भी तो लाइन है। इस लाइन पे अनेकों पॉइंट होंगे, असंख्य पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो अब मैंने क्या कहा था कि हर एक पॉइंट एक ना एक नंबर है, तो यानी इसके बीच में कोई ना कोई एक और रैशनल नंबर होगी, फिर उसके बीच में एक और रैशनल नंबर होगी। यानी हर एक पॉइंट यदि कोई नंबर है, तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई ना कोई रैशनल नंबर तो जरूर होगी। अब मान लो कि हमसे कहता है सवाल कि चलो कोई से भी दो रैशनल नंबर्स दे दी और उनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालो। तो उसका देखो एक आसान सा तरीका है। क्या तरीका है कि देखो, इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, ए और बी कोई से भी दो रैशनल नंबर है, देन a प्लस बी अपॉन टू विल बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो a प्लस बी अपॉन टू उन दोनों के बीच का कोई एक रैशनल नंबर होगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। तो देखो, एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए कि 3 प्लस 4। देखो, 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालनी है, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 दोनों को ऐड करा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या है, 7/2। क्या होता है, 7 फ्रैक्शन 7 नहीं, 3 फ्रैक्शन 1/2, 3 फ्रैक्शन 1/2। तो ये क्या हुआ, 3.5। अब हम लोग जानते हैं कि जो 3.5 होता है 3 से तो बड़ा होता है, मगर 4 से छोटा होता है। 3.5 3 और 4 के बीच में ही तो होता है। अब देखो, हमसे कह दे कि चलो भाई अब 3.5 और 4 के बीच निकालो। तो देखो, 7/2 लिख लिया इसको, 7/2 प्लस 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू में 1/2 ऐड करा, तो 7 प्लस 8 आ गया, एलसीएम क्या है 2, तो 15/2 और इसको 2 से डिवाइड करने पे क्या है 15/4 और पॉइंट में करने पे क्या है 3.75। ठीक है, तो देखो अपना ये 3.75, ये भी तो 3 और 4 के बीच में है, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब चलो बात मान ली इतनी ठीक है। ठीक, अब ये आगे देखो, एक नोट मैंने तुम्हारे लिए करा है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होती हैं। इसको मैं नंबर लाइन से भी समझ सकता हूँ कि मान लो कि ये हमारी नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन है। अब कोई सा भी दो पॉइंट 0 और 1 ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखो 0 और 1 के बीच में ये सारे के सारे लाइन किससे बनी होते हैं, पॉइंट से बनी होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हैं। ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगी। तो अब मान लो कि 3 और 4 रैशनल नंबर थी। अब तुमसे कोई कह दे कि चलो भाई 5 रैशनल नंबर निकालो 3 और 4 के बीच, तो हमने देखो पहला तो निकाल ही लिया था 3.5। कैसे, इन दोनों को ऐड करा, अपन में 2 कर दिया। अब इसके बाद 3.5 यानी 7/2 और 4 को ऐड करा, 3.5 प्लस 4 अपॉन में 2 कर दिया। फिर और करा, भाई मेहनती बच्चा है, ऐसे करते जा रहा है। फिर मैंने कह दिया चलो भाई अब 3 और 4 के बीच 100 रैशनल नंबर निकालो। क्या कहेगा, सर क्यों मजाक कर रहे हो, 100 निकाल तो लूंगा मैं, मगर टाइम लगेगा। तो उसी को करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, एक है हमारे पास मेथड नंबर 2। अब इस मेथड 2 में क्या करते हैं, तो देखो 3 और 4 के बीच मेरे को निकालनी है। तो 3 और 4 के बीच यदि मेरे को रैशनल नंबर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 और 4 के डिनोमिनेटर का मैं क्या लूंगा, एलसीएम। अब देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1, 4 को क्या लिख सकता हूँ 4/1। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका भी क्या है 1, तो 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1। लेकिन इनके बीच रैशनल नंबर कैसे निकाली जाए, तो मेरे को 3 और 4 के बीच कोई ऐसा कोई नंबर तो मिला नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये 3/1 था जो मेरा, 3/1 किसके बराबर हो गया, 30/10 के बराबर हो गया। और ऐसे ही हमारा क्या था, 4/1 किसके बराबर हो गया, 40/10। अब देखो 30 और 40 के बीच कितने नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 31, 32, 33, 34, ऐसे नॉन रैशनल नंबर आ गई। अब मेरे को मान लो कि 100 रैशनल नंबर निकालने हैं, 200 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैंने पिछली बार 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब की बार इसमें क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर 300/100, 400/100, तो 300/100 के बीच में देखो 300/100, 400/100, तो 301/100, 302/100, 350/100, ऐसे जितने भी नंबर आएंगी वो सारी 3 और 4 के बीच में ही होंगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, अभी 1 मिनट में वेरीफाई करवा दूंगा मैं। कैसे, देखो पॉइंट लगाओ, नीचे 2 जीरो हैं, तो 3.01 3 से ज़्यादा है, ठीक है, 4 से कम है। 3.02 ये क्या हो जाएगा, 3.5, 3.9, 3.91, 3.99। देखो 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, ऐसी बहुत सारी नंबर आ सकती हैं। और ज़्यादा चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और जरूरी नहीं है कि ये 10 के फैक्टर्स में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और सवाल लिया मैंने, क्या कि सवाल ये कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 3/4। अब देखो 5/7 और 3/4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करनी है, तो उसका क्या है, तो मैंने तुमको बताया था कि इसका 7 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 4 और 7 का एलसीएम कितना है, 28। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 5/7 को डिनोमिनेटर एलसीएम कितना है, 28, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, तो 5/7 इसको क्या लिख दिया, 5 × 4/7 × 4, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को इसको डिनोमिनेटर क्या करना है, 28, 7 में 4 का मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, तो यदि मैंने नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे इस 3/4 के डिनोमिनेटर को 28 करना है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आ जाए, 7 का मल्टीप्लाई। यदि मैंने 7 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, 21/8। मगर ये आया क्या, 20/28, और ये क्या आया, 21/28। इनके बीच में कोई नंबर तो हमें मिली ही नहीं, मगर हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर अब दोनों का सेम आ चुका है, तो मैं इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे। तो मान लिया कि मैंने अब की बार 10 से दोबारा मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे भी, तो ये क्या आ गया, 200/280, ये क्या आ गया, 210/280। तो देखो 200 और 210 के बीच के नंबर निकालो, 201, 202, 204, 203, 205, 207, 209, 208, कुछ भी, लेकिन मेरे को कितनी चाहिए थी, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर आ गई। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लिया, क्या कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच वही सेम काम करना है हमको। डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम। 5 और 2 का क्या ले लिया, एलसीएम कितना आया, 10। ये क्या आया, -4/10। ठीक है, ये क्या आया, 5/2। ठीक है, -4 और 5 के बीच देखो कितने नंबर, 10 निकालनी है, नंबर कितनी आती है, -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये तो 7 आई, हमें तो 10 चाहिए, तो करीब है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एलसीएम तो सेम है ही हमारा डिनोमिनेटर का, तो मैंने इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पिछली बार अब तक 10 का कर रहा था, 2 का कर दिया, बस ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि 10 का ही करना है। तो 4/10 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2/2, तो ये क्या आ गया, -8/20 माइनस ये 10/20। अब इनके बीच के नंबर्स निकालो, -7/20, 6/20, 5/20, -4/20, ऐसे कितने भी नंबर आ जाएंगी। और ज़्यादा चाहिए होंगी तो 2 का ना करके 3 का कर लेना, 4 का कर लेना, जो मर्जी वो कर लेना, 1000 का कर लेना। ठीक है, हाँ, सारे बच्चों का आंसर अलग आ सकता है, ठीक, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हो चुकी है और इसी तरीके से आपका पहला चैप्टर ख़त्म। ओके, बाय, थैंक यू।